भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो समझ लीजिए कि उनकी समझ कम होती है कि देश को कैसे चलाया जाए। और इसी कारण से आज जब जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया सिंगापुर में, और ये कहा कि हमारे कितने विमान गिरे ये जरूरी नहीं है जानना, बजाय इसके क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया ये जरूरी है। उसके बाद आप जानते हैं कि 9 टेरर बेसिस जो हैं वो ध्वस्त हुए, साथ ही एयरफोर्स के पाकिस्तान के बेसिस को ध्वस्त किया गया। तो ये हमारी महान सेना ने किया। ऐसे ही चलना चाहिए देश। ये महात्मा गांधी का देश है और महात्मा गांधी के देश में सच के साथ, जवाबदेही के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई जाती है। मगर अब हुआ क्या? आपको याद है विक्रम मिस्री जी की बेटी को कैसे ट्रोल किया गया क्योंकि सीज फायर हुआ जैसे कि उन्होंने किया हो। कर्नल सोफिया कुरैशी को अब शब्दों का सामना करना पड़ा, उनको आतंकवादी की बहन बता दिया, कैसे उनके परिवार को बुलाकर अपने ऊपर फूल बरसाए गए। ऐसे नहीं चलता देश। और ये ना काफी था तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर घर घर बांटने की बात कही गई और उसके बाद उस बात को वापस लेना पड़ा। अब जनरल अनिल चौहान की ट्रोलिंग अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग और राइट विंगर्स कर रहे हैं क्योंकि उनका बना बनाया खेल ध्वस्त हो गया है, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। सच्चाई के साथ कार्य करने वाली हमारी वीर शौर्यवान सेना के सीडीएस जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को ये जानना होगा कि ये देश पारदर्शिता से चलेगा। हाँ, ऑल पार्टी मीट से आप भाग रहे हैं, हमारी सेना से सीखिए कि कैसे दुश्मन का सामना करा जाता है। तो आप तो दोस्तों का सामना नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने मन में बना लिया है कि सब आपके दुश्मन हैं। भारत की राजनीति हो, भारत का संसद हो, भारत के लोग हो, उन्हीं से बनता है भारत सरकार। उन्हीं की देन है भारत सरकार जिसके आप प्रधानमंत्री हैं। इसलिए बातों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, सच्चाई से देने पड़ेंगे। जो पूछा जा रहा है वो बताना पड़ेगा देश को, और ये पारदर्शिता की डिमांड करती है भारत की जनता।